सियासी चौक में आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। वैसे तो इस्लामिक कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम वक्फ बोर्ड करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में नया विवाद खड़ा हुआ है। प्रयागराज के मुसलमानों ने दावा किया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जा रहा है वह वास्तव में वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफियाओं का बोर्ड बताया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दिया है कि 1397 से लेकर अभी तक के राजस्व के अभिलेख की जांच कराई जाएगी और एक एक इंच वापस लेने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस पर अब सियासत हो रही है। हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आ रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी इस पूरे प्रदेश के मालिक हैं। अगर उनको लगता है कि वक्फ बोर्ड माफियाओं का वो है तो उसकी जांच करा लें, सब कुछ उनके हाथ में है। और वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड एक धार्मिक उससे जुड़ा हुआ मामला होता है, तो इसमें बेईमानी शैतानी हो ही नहीं सकती, ये आप जान लीजिए। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर, आप किस नज़रिए से देखते हैं इस बयान को? तो मेरी बात को समझिएगा, मेरा विचार थोड़ा अलग टाइप का है। जैसे ये जो भारतवर्ष है, ये भारत की जो क्षेत्रफल है, चाहे जितनी बड़ी है, इसमें रहने वाले सभी सनातनी हैं। मेरे विचार से ये सभी लोग यहाँ पे जो हैं वो सभी लगभग 95% सभी सनातनी हिंदू हैं। यहाँ पे मुगलों ने 800-1000 वर्ष शासन किया है, अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्ष शासन किया है। और जैसे जैसे उन्होंने शासन किया, इस देश में फूट डाला, हिंदुओं को उन्होंने बांटा। हमारे हिंदू धर्म से ही जो भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज भी निकला है, ईसाई भी निकला है, बौद्धिस्ट भी निकला है, जैन भी निकला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब जितने लोग हैं एक परिवार के समान हैं। योगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं, और वह एक परिवार की तरह देख रहे हैं। लोगों को समझना होगा, हम लोग आपस में ही हैं, कई लोग हैं, ये अलग अलग धर्मों के भी हैं, अलग अलग जातियों के भी हैं, लेकिन हम सब एक परिवार की तरह हैं। योगी जी जो सोच रहे हैं, इस समाज को, इस परिवार को और इस भारत को कैसे मजबूत बनाया जाए, यह उद्देश्य लेके महाराज जी चल रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की जहाँ तक ज़मीन है, जो चर्चा हो रही है कि भारत में जो खाली ज़मीन पड़ी थी वो वक्फ बोर्ड का है, तो वक्फ बोर्ड खरीद के नहीं ली है। मुगलों का शासन रहा है, अंग्रेजों का शासन रहा है, उसमें जो उनके करीब थे उन्हें ज़मीन उन्हें सौंप दिया है। वह ज़मीन जो है अभिलेखों में इस प्रकार के नहीं दर्ज हैं। अगर दर्ज भी हैं तो महाराज जी ने कहा है कि हम एक एक इंच ज़मीन हम लेंगे। और यह जैसे परिवार में लोग रहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से बदमाशी करने वाले भी लोग रहते हैं, तो महाराज जी ने बड़े कड़े शब्दों में उन्हें चेतावनी भी दिया है, कहा भी है। मैं भी मानता हूं कि जैसे घर के बच्चों में कोई बच्चा ऐसा नादान और थोड़ा बिगड़ेल टाइप का होता है, उसे हम लोग अभिभावक उनका कान भी ऐंठने का काम करते हैं। महाराज जी ने सीधा चेतावनी दिया है, लोगों को समझना होगा। जो भी हमारे ये भारत में है, ये कोई ईरान, इराक और इंग्लैंड का कोई नहीं है, सभी लोग यहीं के हैं। इन सारे विचारों को मन में सोचते हुए और महाराज जी का समर्थन करने की जरूरत, सभी लोग समर्थन करें। यह जब समाज और देश बन जाएगा तो आपके हमारे सबके काम में आएगा और राष्ट्र और समाज हमारा तरक्की करेगा। क्या जवाब देंगे भैया? है, पहली चीज तो ये बात जान लीजिए कि वक्फ को होता क्या है, वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ जो हमारी ज़मीन है, हमारा कोई वारिस नहीं है, या हमारा कोई करने वाला नहीं है, या हमारा जो है वो नालायक है, तो आदमी अपनी संपत्तियों को खुदा के नाम पे वक्फ कर देता है, यही है वक्फ। तो जब खुदा के नाम पे कोई चीज़ वक्फ की जाएगी, मंदिर मस्जिद को कोई चीज़ वक्फ की जाएगी, दी जाएगी, दान दी जाएगी, तो वो कैसे शैतानी बेईमानी की हो जाएगी? असंभव है। बेईमानी शैतानी की चीज़ें खुदा को दी ही नहीं जा सकती हैं। और इस वक्फ का जो है ये सरकार नियंत्रण, इसको वक्फ पे तो बहुत जमाने से ये वक्फ चल रहा है, आज का तो है नहीं। जब से इस्लाम धर्म बना है तब से ये वक्फ चल रहा है। 1954 में तो इसका गठन हुआ है। मौजूदा समय में इसके जो अध्यक्ष है वो मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, भारत राज्यसभा के सांसद हैं। तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, जांच भी आप करा सकते हैं। अगर इलाहाबाद के कुछ मुसलमान ये बात कह रहे हैं प्रयागराज के कि जहां मेला लग रहा है उसकी कुछ जमीनें वक्फ बोर्ड की हैं, वो सारी जमीनों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कुछ जमीनों की बात कर रहे हैं। भारत में जो हिंदू समाज का
जो मंदिर मठ और तमाम ऐसे हमारे भी भूमि हैं, वहाँ पे देखिए गुरुकुल चल रहा है, वहाँ पे विश्वविद्यालय चल रहा है, अनेक शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, वहाँ अस्पतालें खुली हैं। वक्फ बोर्ड को भी ऐसा काम करना चाहिए कि बोलने का। आप गोरखपुर में आप जाइए, इमामबाड़ा जो गर्ल्स इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज चल रहा है वो वक्त पे चल रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आप गोरखपुर चले जाइए, जहाँ इस्लामिया कॉलेज चल रहा है वक्फ बोर्ड पे चल रहा है। कॉमर्स का टॉप क्लास का स्कूल है गोरखपुर में, वो वक्त पे चल रहा है। सर, वोट बैंक की बात अगर की जाए तो यह माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। एक मुख्यमंत्री एक परिवार के मुखिया की बात होता है, उनको यह जो उन्होंने यह शब्द उपयोग किया है कि जो भी आतंक से संबंधित शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, भूमाफिया शब्द, वह अत्यंत निंदा भरी शब्द है, अलोकतांत्रिक शब्द है। एक मुखिया का कर्तव्य नहीं बनता, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सबके गार्जियन हैं। जी देखिए, एक हिंदी फिल्म का गाना है, बड़ी देर हुई आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो शुक्र है फिर भी आए तो। ये इस पे वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं इस पे बहुत पहले फैसला लेना चाहिए था। जो भी इलीगल है, जिसने भी कब्जा किया है, एक उसमें वक्फ बोर्ड का नाम बहुत सालों से आ रहा है, तो उनके ज़मीनों पे जांच बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई है। तो इतना लेट किया है आपने आने में, तो इस पर तमाम तरह की अटकलें तो लगाई जाएंगी, तमाम तरह के सवाल तो खड़े होंगे ही। आपका 10 साल पूरा होने जा रहा था, अब आपको याद आया कि आप इन ज़मीनों की जाँच कराई। अब तक क्यों नहीं आपने जाँच कराया? क्योंकि अब 2027 का चुनाव आ रहा है, इसलिए अब ये जांच शुरू हो रही है। ये जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था। क्या कहेंगे सर, इनकी बातों का क्या जवाब देंगे? हम तो साफ साफ कहते हैं, जब यहाँ मुगल आए तो इस्लामीकरण का यहाँ पे विस्तार हुआ भारत में। अंग्रेज आए तो ईसाइयत के यहाँ विस्तार हुआ। ठीक है, आज समय है, समय को पहचानिए, नहीं पहचानेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अगर हम मुगलों के समय में इस्लाम धर्म कबूल कर सकते हैं और ईसाइयों के शासनकाल में ईसाई बन सकते हैं, तो आज मोदी जी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, हम हिंदू नहीं बन सकते हैं? बहुत महीन गेम है, बता दे रहे हैं। मनुष्य भी चद्दर चढ़ा रहे हैं। हाँ, मोदी जी भी चद्दर चढ़ा रहे हैं। कभी वो टोपी पहनने से इनकार करते थे, आज जाके चद्दर चढ़ा रहे हैं। और आप हिंदुत्व की बात करते हैं, अभी तक हिंदुत्व की वोट कर गेम खेल रहे थे, अब उनको सारा धर्म एक नजर आने लगा, सेकुलर बनने लगे हैं वो भी। ठीक तो है, हमारे मोदी जी भी अजमेर शरीफ में, सुनिए बताएं, हमारे मोदी जी भी अजमेर शरीफ में चद्दर को भेजते हैं। माननीय योगी जी के बारे में आपने बात किया है, तो यह विचार आप सोचिए ना कि कितनी ऊंची बातें कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी वही करिए ना। हम नहीं, हम लोग आपस में टूटना है कि मिलना है, ये सोचना है। नहीं, देखिए, हिंदू मुस्लिम जो है करने से और कोई प्रताड़ित हो रहा है, ये करने से काम नहीं चलेगा। आप अपने विचार को बदलिए। आज हिंदुत्व और मोदी जी और योगी जी के पीछे लगिए। राष्ट्र तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा, हम सबका उसी में कल्याण है। हम भी विचार करते हैं कि हमारे पूरे भारतवर्ष का कैसे विकास हो, पूरे समाज का कैसे विकास हो। मेरा विचार यह है, जैसा समय आता है अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है, थोड़ा झुक के अपना काम निकाल लो, लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, वर्मा जी जो कह रहे हैं कि मुगल आए, लूट गए, ये किए, मुगल कहीं से नहीं आए। मुगल इसी अफगानिस्तान के रहने वाले थे, और जब अफगानिस्तान उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, कंधार से लेकर के कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान हुआ करता था, वो कहीं से आए गए नहीं। देश बढ़ता चला गया, अब पाकिस्तान बन गया तो आप कहीं पाकिस्तान आए? पाकिस्तान तो गया है यहाँ से, बांग्लादेश तो गया है यहाँ से। तो इसलिए कोई कहीं से नहीं आया था, सब यहीं के लोग थे और यहीं काम करके गए और यहीं की मिट्टी में दफन है। ठीक है, फिर असल मुद्दे पर आते हैं सर। जिस तरीके से बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को भूमाफिया का बोर्ड बताया, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या देखिए, बीजेपी के लोग अक्सर वही बात करते हैं जो उनको पॉलिटिकली सूट करता है, वो लोग फूट डालने की बात करते हैं। भारत में मुसलमानों का विरोध नहीं है, हमारे बात को थोड़ा समझिए। देखिए, विचार होते हैं, जैसे हिंदुत्व का, सनातन का अपना एक विचार है। ब्रिटिश जो ईसाइयत है, जो इजराइल में जो ईसाई हैं, उनका अपना एक विचार है। जो सऊदिया से जो इस्लामी धर्म की उत्पत्ति हुई है, वह इस्लाम एक विचार है। हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग ईरान, इराक, इजराइल और इंग्लैंड के हम लोग नहीं है। हम लोग भारत के भूमि के, यहीं के जन्मे हुए लोग हैं। यह भूमि हमारी है। अब इसके अनुरूप विचार करना अपने मन में कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे अपने देश को। योगी जी, आदित्यनाथ जी और ये आपके अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। मैं साफ कह रहा हूँ। और संविधान को मतलब रुक जाइए, नहीं, संविधान में श्री राम जी का
प्रथम पेज पे उस पे चित्र है। बात समझिए। आपका कहने का मतलब है कि संविधान फॉलो नहीं कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर के चल रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? ठीक है, अगर हमें संविधान में संशोधन करना पड़े सरकार को तो उसका भी हम लोग समर्थन करेंगे। और भारत को बनने से मतलब है ना, जो हिंदुत्व, देखिए हमारे धर्म में राम जी हुए, कृष्ण जी हुए, बौद्ध हुए ना, उन्होंने समाज के लिए क्या दिया है? क्या वो हमारी जीवन शैली वो नहीं है? ऐसा जीवन शैली होना चाहिए। उसी चीज को माननीय मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वाइलाज है वह इसी पे आधारित है, प्रभु श्री राम पे, प्रभु श्री कृष्ण पे। वो अलग से कोई नहीं स्थापना करना चाह रहे हैं, उनका वो विचार है और उसी पे राष्ट्र बढ़ेगा। हम सबको उनके पीछे लगना होगा, तभी भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। फिलहाल वक्फ बोर्ड की बात हो रही है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया, उसको किस नज़र से देखते हैं? यही बातें बार बार कही जा रही है। फिर एक बार आपसे सवाल करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, इसको क्या होना चाहिए? उन्होंने सही चीज़ बोला है? नहीं, बयान की तो निंदा होनी चाहिए। मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि वक्फ बोर्ड कभी शैतानी बेईमानी से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये धर्म के में दिया हुआ दान होता है। इसलिए, और रहा सवाल कि उनको लगता है गलत है तो उसकी जांच करा सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। आज वो मालिक है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, तो वो इसकी जांच करा ले। थोड़ी सी गलती है, त्रुटि है। बाकी वक्फ बोर्ड, मेरा ये मानना है कि वक्फ बोर्ड बनना ही गलत है, वो बोर्ड ही नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, वो उनका अपना एक मैटर है, उसको कौन किस तरह से उसको संचालित होना, उनकी ज़मीनों को जो भी दान करते हैं, जैसे गोरखनाथ ट्रस्ट को किया तो गोरखनाथ एक ट्रस्ट है, लेकिन इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एक बोर्ड बना देना, क्योंकि किसी भी धर्म का एक सिंगल बोर्ड इस देश में नहीं है, ना हिंदू का है, ना सिख का है, ना ईसाई का, क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो किसी एक धर्म का बोर्ड नहीं बनना चाहिए। इस धर्म का जब गठन हुआ, जो बोर्ड को अनुमति मिली, तो वो वही गलत हुआ, वहीं से गलत शुरू हो गया है। और जो उनके लिए कोई नियम नहीं बनाया गया, अगर उनको कोई दान दिया होगा तो उसका पेपर होगा। भाई आप पेपर दिखाइए। तो अगर इस तरह बिना पेपर वर्क के अगर दान हो रहा है तो वो भी इलीगल है, वो गलत है। ठीक है, तो देख सकते हैं जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही है, और ऐसे में इस तरह से जो बयानबाजी सामने आ रही है, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा वक्फ बोर्ड की भूमि को बताया जा रहा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिस तरह का बयान दिया जा रहा है कि उसे वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बताया जा रहा है, इसको लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सियासी चौक में वक्फ बोर्ड को लेकर आखिर बवाल क्यों वक्फ की संपत्तियों को लेकर के आखिरकार वक्फ बोर्ड को ही दिक्कत क्यों है? अगर सर्वे की बात होती है, और अब तो जिस तरीके से बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ज़मीनों का कब्जा करने का काम भी बोर्ड कर रहा है। हम लोगों से बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बोर्ड को इतनी क्यों मुश्किलें हैं? अगर वो सर्वे हो जाता है, एक्ट आ जाता है, और अब तो सियासत भी, और साथ साथ कहीं ना कहीं आरोप भी लगता है कि वो ज़मीनों को कब्जे में कर लेते हैं। बिल्कुल वक्फ बोर्ड का ये एक फंडा चल रहा था कांग्रेस के शासन से कि वक्फ बोर्ड जिस भी ज़मीन पे उसने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उसके नाम कुछ नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, इसीलिए वो हल्ला उठा रहे हैं। अभी एक सर्वे आया था कि 13 लाख ज़मीनों में सिर्फ 2000 के कागज़ हैं। वो वक्फ बोर्ड का एक गोरख धंधा था उन मुसलमानों का, जो लोग मौलानाओं को जो चला रखे थे, और वक्फ की ज़मीन को किसी ने कोई दान नहीं की। ऐसे नाम बताए जाते हैं जो कभी रहे ही नहीं कि वो दान कर दिए। अभी आप देखिए वहाँ का बता दिए, प्रयाग में 50 बीघा हमारी ज़मीन है, संभल को 7 किलोमीटर बता रहे हैं कि संभल पूरा 5 किलोमीटर में बसा हुआ है, वो सब वक्फ ने दान कर दिया। वक्फ ने गुंडाई करके वक्फ के कारिंदों ने इस देश की जनता के और सनातन की और हिंदुओं की ज़मीनों पे कब्जा किया है, जिनका अब मुआवजा माननीय योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और जितनी भी ज़मीनें अवैध कब्जे में है वो सारी हिंदुओं में और सनातन में और गरीबों में बांटी जाएंगी, वो छीनी जाएंगी। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का अगर जांच होता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये दिक्कत है नहीं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की जांच कर रहे हैं, और सुना है कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड के एक संविधान में संशोधन की भी बात आई है, लेकिन अभी संशोधन हुआ नहीं है। तो संशोधन हो जाने दें, जो कानूनी कार्रवाई है वो करना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड के हो, चाहे मंदिर की हो, और चाहे जो लोग झुग्गी झोपड़ी डाल के जो है ग्राम समाज की ज़मीन, खलिहान की ज़मीन और रोड की ज़मीन पर कब्जा कर ले रहे हैं, उसको तत्काल हटाया जाए, कहीं भी हो, चाहे गाँव में हो और चाहे शहरों में हो। जो लोग इस तरह के कब्जा कर रहे हैं उसको तत्काल हटाया जाए। और मैं बताऊँगा कि KKC के
बगल में एक नाला बना था नहर अंग्रेजों के ज़माने में, उस पर दोनों तरफ से लोग घर बना के कब्जा कर लिए हैं और वहाँ गंदगी इतनी रहती है, तो सरकार क्यों नहीं वो हटाती है? बात वक्फ बोर्ड की है, 1 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है, बड़ी संपत्ति मानी जाती है, तो जांच की बात हो रही है या कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ज़मीनों को कब्जाने का भी एक तरीका निकल आया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, संत महंत मुख्यमंत्री, अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो जितने भी इस तरह की ज़मीनें हैं सबको जो है वो अपने राज्य संपत्ति के अधिकार में ले कि ये संपत्ति उत्तर प्रदेश राज्य की है और उसका उपयोग जो है गरीबों में किया जाए, चाहे जो लोग अवैध कब्जा किए हैं और जिसके कागजात नहीं हैं। हाँ, गाँव में आबादी के कब्जे, तो आबादी वाले पे जो बसे हुए लोग हैं उनकी ज़मीनें जो है अब हैं, तो कागज तो है नहीं, वहाँ सम्मिलित पूरे गांव के आबादी है, तो जो जहाँ बसा है सदियों से पुरखों से उस पर छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन अगर उस तरह के अवैध कब्जे हैं तो तत्काल उसे हटवाया जाए, जनता उसका स्वागत करेगी। वो ये इसीलिए मुश्किलें होती कि उस लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं, हजारों करोड़ ज़मीनों पर हजारों करोड़ बीघा ज़मीनें वक्फ ने अपने नाम करा करके उस पर अपना कब्जा, अपना स्वामित्व दिखा रही है। इसीलिए वक्फ के कारिंदों को वो परेशानी हो रही है। वो सब ज़मीनें हिंदुस्तान में आनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों में बंटनी चाहिए। राय साहब, देखिए, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन देश में कुछ लोगों को दिक्कत है। हमको दिक्कत नहीं है, इसलिए हमको दिक्कत नहीं है कि वो उस आराजी पर, वो भूखंड पर जो है हमारे ही लोग हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि हमको उस भूखंड को मुद्दा बनाना है, इसलिए कि उसी मुद्दे में हमारा भविष्य पलता है। क्या ये मुद्दा ऐसे नहीं हो सकता कि जांच करा ले, जांच कराने के बाद मुद्दा भी तो खत्म हो जाएगा? आखिर आप लोग भी मुद्दे को मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? देखिए, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है पूर्ववर्ती सरकारों ने जो आपको विरासत में दिया है उसको आप अमल करिए। आप नई पॉलिसी को समाज के पटल पर लाइए, नई पॉलिसी के बारे में बताइए, नए विज्ञान की आधुनिक तकनीक को ढूंढिए, नए उद्योग धंधे। सियासत हर कोई करता है। देखिए, सियासत नहीं है गुरु, ये भारत की आत्मा है और इसकी अतीत वही है जहां विकास की हम बात करते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का मतलब है फैमिली ट्रस्ट। जब यहाँ से रॉयल फैमिली जाने लगी तो उन्होंने, उनके कुछ खानदान जायज़ नाजायज़ रह गए यहाँ पर, तो जो जायज़ नाजायज़ रह गए तो संपत्ति उठा के नहीं ले जा सकते थे। ज़मीन है, ज़मीन तो उठा नहीं जा सकते, सोना चांदी ले जा सकते थे, तो उन्होंने उसको फैमिली ट्रस्ट बनाया और उन्होंने कहा कि हमारे खानदान से रिलेटेड जो लोग होंगे वो इसका उपभोग करेंगे। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि पूर्ववर्ती सरकार ने 1947 के बाद जो हमारी सरकार बनी उसने उस वक्फ की बोर्ड की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया और बोर्ड बना दिया उसने, ये जिस पे सरकार नियंत्रण रखे, उसकी संरक्षा भी करे।